गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और एक बार सबसे पहले आप कमेंट के जरिए मेरे को बताइएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और फिर हम अंबाला जिले की बची हुई बातों को कवर करते हुए फिर नया जो जिला होगा हमारा महेंद्रगढ़, उसकी शुरुआत करेंगे। तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है। कल बच्चों हमने अंबाड़ा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानी थी कि अंबाड़ा एक ऐसा जिला है जो गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करता है। प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला भी अंबाड़ा है और अंबाड़ा में ही कांग्रेस की पहली शाखा राय बहादुर लाला मुरलीधर और मुंशी ज्वाला प्रसाद के सहयोग से 1886 में स्थापित की गई थी। 1909 के अंदर हरियाणा में क्रांतिकारियों का मुख्य जो केंद्र था वो भी अंबाड़ा था और 1928 में साइमन कमीशन का सबसे पहले विरोध हरियाणा के अंबाड़ा में ही हुआ था। अंबाड़ा छावनी की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, इसे जिले का दर्जा कब दिया गया, यह आपसे पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले कब हुई थी? 10 मई 1857 को। और ये अंबाला छावनी से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्रांति के बाद अंग्रेजों के द्वारा लोगों के गुस्से को प्यार में बदलने के लिए जनता दरबार लगाए जाने शुरू किए गए थे और हरियाणा में पहला जनता दरबार बच्चों वायसराय लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में अंबाला में ही लगाया गया था। तो ये बातें हम कल की क्लास में कवर कर चुके थे और इन्हीं बातों से कंटिन्यू आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिएगा, जनता दरबार जब 1860 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगाया जाता है अंबाड़ा में, तो यहीं से लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हरियाणा में शुरुआत की जाती है किसकी? डाक सेवा की। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइएगा डाक सेवा की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले कौन से शहर से हुई? तो आप लोगों को बोलना है अंबाड़ा से हुई। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा में सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा बच्चों अंबाला से हुई थी। ठीक है। कुषाण कालीन सिक्के बच्चों हरियाणा के अंदर यहां से भी प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन सिक्के अंबाला से प्राप्त और इन सिक्कों को जब अंबाला से प्राप्त किया गया तो यहां से पता लगाया जाता है कि अंबाला प्राचीन समय में कुषाण साम्राज्य का हिस्सा रहा है। इन्हीं सिक्कों के बलबूते इस बात तक पहुंचा जाता है, इस निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है कि प्राचीन समय में यह कुषाण साम्राज्य का क्या था? हिस्सा था। कुषाण साम्राज्य का बच्चों क्या था? ये हिस्सा था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अंबाला को रेलवे लाइन से 1880 में जोड़ा गया था बच्चों। अंबाला को रेलवे
लाइन से वर्ष 1880 में जोड़ा गया था। ठीक है। उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय भी हरियाणा के कौन से शहर में है? अंबाला में ही है। तो उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय अंबाला कैंट में स्थित है बच्चों। एक ही रेल मंडल है हरियाणा के अंदर और वो रेल मंडल अंबाला में है। ठीक है। हरियाणा रेलवे जो पुलिस की एसपी हैं उसका मुख्यालय भी कहाँ है? अंबाला में ही है। हरियाणा रेलवे पुलिस हरियाणा रेलवे पुलिस सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस तो एसपी का मुख्यालय भी कहाँ है मेरे बच्चों? अंबाला में है। प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी कौन सा है? अंबाला है। जहां पर ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है उसे हम बिजी बोलेंगे। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन तो रेवाड़ी है, लेकिन यहां पर व्यस्त की बात हो रही है। प्रदेश का सबसे व्यस्त बीजी रेलवे जंक्शन है बच्चों अंबाला कैंट। यदि आपसे पूछ ले कि हरियाणा के कौन से जिले में सोने के अंश पाए जाते हैं, तो बच्चों सोने के अंश पाए जाने के लिए फेमस है अंबाला। प्रदेश में सोने के अंश, तो यहां से गुजरने वाली गग्गर और मारकंडा नदी के रेत के अंदर, मिट्टी के अंदर बच्चों सोने के अंश पाए जाते हैं। तो कई हजार टन रेत के अंदर 10 ग्राम सोना प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रदेश में सोने के अंश कौन से जिले से? अंबाला जिले से। अगला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है यहां पर कि महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे को फांसी जो दी गई थी बच्चों 15 नवंबर 1949, वो अंबाला सेंट्रल जेल में दी गई थी। अंबाला सेंट्रल जेल में दी गई थी। हरियाणा के दो शहरों में ही सेंट्रल जेल है, एक है हिसार और एक है अंबाला। हिसार में दो सेंट्रल जेल हैं और अंबाला में एक सेंट्रल जेल है। तो टोटल जो सेंट्रल जेल है हरियाणा के अंदर वो 3 है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बच्चों कि प्रदेश का पहला जो वायुसेना स्टेशन है, प्रदेश का प्रथम वायुसेना स्टेशन, ये आपका अंबाला एयरबेस है। और इसकी जो स्थापना है
वो 1948 में बच्चों की गई थी। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये प्रदेश का पहला वायुसेना स्टेशन होगा। अंबाला एयरबेस के नाम से इसे जाना जाता है। 1948 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। हम बात करें अंबाला बस स्टैंड की, तो अंबाला बस स्टैंड बच्चों हरियाणा का पहला बस स्टैंड नहीं था, बल्कि ये हरियाणा का दूसरा बस स्टैंड था। तो अंबाला बस स्टैंड का जो नाम है वो सुषमा स्वराज बस अड्डा कर दिया गया है। सुषमा स्वराज, जिनका जन्म तो पलवल में हुआ था, लेकिन इनका ननिहाल अंबाला कैंट था, और जन्म के बाद इन्होंने अपने ननिहाल से ही बच्चों सारी की सारी चीजों की शुरुआत की। तो सुषमा स्वराज बस अड्डा के नाम से आज जाना जाता है। और ये बस अड्डा अंबाला कैंट में नहीं, बल्कि अंबाला शहर का बस अड्डा है। अंबाला देश के प्रमुख सैन्य शहरों में से एक है। देश के प्रमुख सैन्य शहरों में से एक। देश के प्रमुख सैन्य शहरों में से एक है आपका अंबाला। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा अंबाला डिस्ट्रिक्ट होता है कंप्लीट। तो जल्दी से एक बार नोट करके डन लिखिएगा, और उसके बाद हम शुरू करते हैं अगला डिस्ट्रिक्ट। हम 4 डिस्ट्रिक्ट पढ़ चुके हैं, पांचवा जो डिस्ट्रिक्ट होगा हमारा डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1860 में हुई थी मेरे भाई। सर, पीर नोगजा की दरगाह अंबाला में है? बिल्कुल नहीं है सचिन वर्मा, पीर नोगजा की दरगाह मैं इसे शाहाबाद में लिखवाऊंगा। मेरे भाई, मान जो है ना वो आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, यदि तुम लोग इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं रखोगे तो एप्लीकेशन कैसे काम करेगी? समझ में आई ना बात? बिल्कुल, ऐप जो है वो बहुत सिक्योर ऐप है। तो जी का जंजाल तो इसलिए बनी हुई है ना आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक पहले वाली जितनी भी एप्लीकेशन यूज की होंगी वो इतनी सिक्योर नहीं होती है। वहां पर तुम लोग जो है वो नोट्स वहां से आप निकाल लेते हो, वीडियो वहां से निकाल लेते हो। तो इस एप्लीकेशन के साथ थोड़ा सा भी छेड़खानी करोगे तुरंत आईडी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारे जी का जंजाल बनी हुई है। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं, अकेला तू इस बैच के अंदर नहीं है कि तेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेझिझक ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, तो उनको कोई इश्यू इस एप्लीकेशन में नहीं आ रहा होगा, है ना? तो काफी बच्चे जुड़े हुए हैं आपके साथ, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। यदि आपकी एप्लीकेशन अच्छे से काम नहीं कर रही होगी तो या तो वो अपडेट मांग रही होगी, तो उसको एक बार अपडेट कर लेना। और साथ के साथ इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। जैसे तुम पंजाबी फिल्में, हिंदी फिल्में, हॉलीवुड फिल्में देखने के लिए अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रखता है ना, तो ऐसा ही कनेक्शन आपको रखना पड़ेगा। हाई क्वालिटी में आपको पढ़ना है तो कनेक्शन भी आपको हाई स्पीड का चाहिएगा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आज एक 199 पेज की पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए डाल देता हूं। ठीक है, 199 पेज की जो पीडीएफ है वो रिवीजन के लिए आप लोग उस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा लेना। जब तक किताब नहीं आती है तब तक आप उसको पढ़ते रहिएगा, और बाकी साथ के साथ नोट्स बनाते जाओगे। उस जैसी मौज है नहीं। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। सारी की सारी चीजें पक्की पकाई नहीं मिलेंगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी लेने के लिए सारे के सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा महेंद्रगढ़। हरियाणा के मानचित्र के ऊपर आप लोगों ने महेंद्रगढ़ को अच्छे से देख रखा होगा।
महेंद्रगढ़ जिला, ये आपको जो नजर आएगा बच्चों, ये आपको महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट नजर आएगा। ठीक है। महेंद्रगढ़ के साथ कौन कौन सीमा बनाते हैं? एक तो महेंद्रगढ़ के साथ सीमा बनाता है हरियाणा का भिवानी जिला। भिवानी के साथ साथ मेरे बच्चों एक जिला बनाता है दादरी। दादरी सीमा बनाता है। एक आपका सीमा बनाता है रेवाड़ी, और एक आपका सीमा बनाता है बच्चों झज्जर। ठीक है। तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ये चार पड़ोसी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले महेंद्रगढ़ की स्थिति की। स्थिति का मतलब लोकेशन। और आप सभी जानते हैं कि महेंद्रगढ़ को यदि आप मानचित्र के ऊपर देखोगे तो ये आपको नजर आएगा चरणों वाली दिशा में, पैरों वाली दिशा में, और पैरों वाली दिशा होती है बच्चों दक्षिण। तो ये हरियाणा के कौन सी दिशा में है? ये हरियाणा के दक्षिण दिशा में है। हरियाणा के दक्षिण दिशा में स्थित। ये हरियाणा के दक्षिण दिशा में स्थित है। स्थिति के बाद हम बात करते हैं अस्तित्व की। अस्तित्व का मतलब है फॉर्मेशन। बच्चों महेंद्रगढ़ की यदि हम बात करें तो हरियाणा के अंदर यह जिला बना दिया गया था हरियाणा गठन के समय 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966। लेकिन यदि हम बात करें पंजाब में इसको जिले का दर्जा कब मिला था, तो जब हम पंजाब के दिन होते थे तो पंजाब में इसे जिले का दर्जा आजादी के बाद 1948 में मिल गया था। तो पंजाब में जिले का दर्जा इसे कब मिला था? 1948 में। तो पेपर वाला यदि आपसे पूछे कि महेंद्रगढ़ जिला कब बना, तो सामने वाला आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि महेंद्रगढ़ जिला कब बना, वो ये नहीं पूछ रहा कि हरियाणा में जिला कब बना। तो महेंद्रगढ़ जिला 1966 से पहले 1948 में बन चुका था, लेकिन हरियाणा में नहीं, वो पंजाब के अंदर जिला बना था। लेकिन आपसे पूछे कि महेंद्रगढ़ हरियाणा में जिला कब बना, तो हरियाणा बना है 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनने के साथ ही जो 7 जिले बनाए गए थे उनमें महेंद्रगढ़ जिला भी था। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिपेंड करती है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि महेंद्रगढ़ जिला कब बना, तो जिला तो वो 1948 में बन चुका है, तो आंसर क्या होगा? 1948 होगा। लेकिन हरियाणा में जिला कब बना महेंद्रगढ़? 1 नवंबर 1966 को बना। ठीक है। अस्तित्व के बाद बच्चों हम बात करते हैं एरिया की, क्षेत्रफल की। और यदि मैं आप लोगों से पूछूं इसका एरिया, तो आप लोगों को बोलना है कि वर्तमान में इसका एरिया है सर 1899 स्क्वायर किलोमीटर। बात करें पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, तो इसकी जो जनसंख्या है आधार रहेगी 2011 की जनगणना। और 2011 में जो 21 जिलों में लोगों को काउंट किया गया था, उन 21 जिलों में से मेरे बच्चों 6 ऐसे जिले थे जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम दर्ज की गई थी। तो उन्हीं 6 जिलों में हमारा महेंद्रगढ़ भी एक था। तो इसकी पॉपुलेशन आपको ध्यान रखनी है 10 लाख से कम। जनसंख्या के बाद हम बात करते हैं इसके पुराने नाम की, कि आज तो इसे हम महेंद्रगढ़ बोलते हैं, लेकिन पहले इसे किस नाम से जाना गया? तो बच्चों इसका पुराना नाम आपको ध्यान रखना है कानोड़। कानोड़। अब ये कानोड़ क्या था? कानोड़ एक ब्राह्मण वंश था। ब्राह्मण वंश कानोड़ के नाम पर
इसका नाम रखा था बच्चों कानोड़। ठीक है, यदि हम इसके संस्थापक की बात करें, इसकी स्थापना किसने की है, तो इसकी स्थापना को लेकर मेरे बच्चों दो बातें हैं। सर कौन सी हैं वो दो बातें? एक तो ये बताया जाता है कि बाबर का कोई सेवक था, जिसका नाम था महमूद खान। बाबर के सेवक महमूद खान ने इस क्षेत्र को आबाद करने का काम किया था। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी जो स्थापना है वो अनंगपाल द्वारा की गई थी। ये पृथ्वीराज चौहान के नाना हुए हैं बच्चों, अनंगपाल। तो पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल के द्वारा इसे बसाया गया था। तो संस्थापक में आपको दो ध्यान रखने हैं, एक अनंगपाल और एक बाबर के सेवक महमूद खान। अभी तक जो पेपर में पूछा गया है वो अनंगपाल पूछा गया है। संस्थापक के बाद हम बात करेंगे नामकरण की। 1857 की क्रांति के बाद ये जो महेंद्रगढ़ वाला इलाका है, ये बच्चों पटियाला रियासत के अधीन कर दिया गया था। और पटियाला रियासत के जो नरेश हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनका नाम था नरेंद्र, और नरेंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र। तो पटियाला के राजा नरेंद्र 1861 में यहां पर आते हैं और यहां पर बने हुए कानोड़ के किले का नाम अपने बेटे महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ कर देते हैं। और इसी किले के कारण आसपास का सारा क्षेत्र बच्चों महेंद्रगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो नामकरण हुआ है वो पटियाला रियासत के शासक पटियाला रियासत के शासक नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर हुआ है बच्चों। पटियाला रियासत के पुत्र नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर। ठीक है, और 1861 के अंदर इसका नाम रखा जाता है महेंद्रगढ़। ये बात हम आगे करेंगे। नामकरण के बाद बात करते हैं उपनाम की। उपनाम में बच्चों इसे बोलते हैं खनिज संपदा की खान। खनिज संपदा की खान इसे बोल देते हैं, या इसे खनिजों का शहर बोल देते हैं, क्योंकि हरियाणा में जितने भी खनिज प्राप्त किए जाते हैं वो ज्यादातर महेंद्रगढ़ से ही प्राप्त किए जाते हैं। इसे खनिजों का शहर बोला जाता है। और खनिजों को इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल। तो साथ के साथ ध्यान रखना, इसे मिनरल सिटी भी बोल दिया जाता है। मिनरल सिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा का खनिजों का शहर। तो कीजिएगा बच्चों जल्दी से नोट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां पर तहसील उप तहसील की हम चर्चा करेंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद डन लिखिएगा बच्चों। बिल्कुल, तात्या टोपे ने यह किला बनवाया था, कानूड़ का किला। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे।
चलेगा, डन हो चुका है, बहुत अच्छे बच्चों। अब हम बात करेंगे यहां पर विधानसभा क्षेत्रों की, तहसीलों की और उप तहसीलों की, ठीक है। तो चलेगा, चर्चा करते हैं यहां पर विधानसभा क्षेत्रों की। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं? तो बच्चों हरियाणा में टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, और हरियाणा के अंदर ये 90 विधानसभा क्षेत्र 1977 में किए गए थे। तो आज हम बात करें इन 22 जिलों में, तो 22 जिलों में महेंद्रगढ़ के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, शिवम महेंद्रगढ़। और वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है सर? 14वीं विधानसभा। तो 14वीं विधानसभा में महेंद्रगढ़ से विधायक कौन है? राव दान सिंह। राव दान सिंह। महेंद्रगढ़ के बाद दूसरी जो सीट है बच्चों वो है अटेली। अटेली से है सीताराम यादव। अटेली से है सीताराम यादव। अटेली के बाद तीसरी जो सीट है वो है बच्चों नांगल चौधरी। नांगल चौधरी, और नांगल चौधरी से हैं अभय यादव। ठीक है। चौथी सीट है बच्चों नारनौल, और नारनौल से है ओम प्रकाश यादव। नारनौल से कौन है? ओम प्रकाश यादव है। विधानसभा क्षेत्रों के बाद चर्चा करते हैं तहसीलों की। तहसील बच्चों, तहसील की चर्चा करें तो यहां पर 5 तहसील हैं। पांचों में 4 तो विधानसभा क्षेत्र ही ध्यान रखने हैं, जिसमें एक है महेंद्रगढ़, दूसरा है बच्चों नारनौल, एक है महेंद्रगढ़, दूसरा है नारनौल, तीसरी तहसील है नांगल चौधरी, नांगल चौधरी, चौथी तहसील है बच्चों अटेली। तो पांचवी जो तहसील है वो है कनिन्ना। कौन सी है? कनिन्ना। तो ये 5 तहसील है। यदि हम चर्चा करें उप तहसील की, यदि हम चर्चा करें उप तहसील की, तो उप तहसील है मेरे बच्चों यहां सिर्फ एक, और इस उप तहसील का नाम है कनिन्ना। अच्छा, कनिन्ना तो हो चुकी है, सॉरी, सतनाली। कनिन्ना तो तहसील है, उप तहसील का नाम है सतनाली। ठीक है। तो एक उप तहसील, 5 तहसील। तहसील कैसे याद रखेंगे? 4 विधानसभा क्षेत्रों के नाम पे है, एक याद रखनी है कनीना। क्या ध्यान रखनी है? कनीना। ठीक है बच्चों। उप तहसील के बाद यदि हम बात करें यहां पर शिक्षा व संस्थानों की,
शिक्षा व संस्थानों की। तो शिक्षा व संस्थानों में आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पर है मेरे बच्चों एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसे हम बोलेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो है जंतपाली गांव, नारनौल महेंद्रगढ़ में बच्चों। जंतपाली गांव नारनौल महेंद्रगढ़। यदि हम इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना बच्चों 2009 में की गई थी। यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 2009 में, और ये प्रदेश में प्रथम व एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट यहां चर्चा करते हैं। अच्छा, इसके वीसी भी याद रख लेना, इसके नए जो वीसी हैं। वीसी का मतलब होता है वाइस चांसलर, उपकुलपति। और इसके वर्तमान में वीसी हैं टंकेश्वर कुमार। चर्चा करते हैं यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय की। बच्चों जवाहर नवोदय जो विद्यालय है वो है करीडा गांव के अंदर। करीडा गांव महेंद्रगढ़। ठीक है बच्चों, ये शिक्षा व संस्थान रहेंगे यहाँ। इसके बाद हम बात करते हैं मेलों की या मंदिरों की। तो प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? तो सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में यहां पर ध्यान रखना है चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर बच्चों नारनौल के अंदर है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो राजा नूनकरण के द्वारा बच्चों करवाया गया था। निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? राजा नूनकरण के द्वारा करवाया गया था।
चामुंडा देवी मंदिर के बाद नेक्स्ट है बागेश्वर शिव मंदिर। बागेश्वर जो शिव मंदिर है ये है बच्चों आपका बागोत गांव के अंदर। नेक्स्ट है यहां पर मोद वाला शिव मंदिर। मोद वाला शिव मंदिर। ये भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित मंदिर है, महेंद्रगढ़ के मोदवाड़ा गांव में है। नेक्स्ट है चवन ऋषि मंदिर। चवन ऋषि जो मंदिर है बच्चों ये डोसी की पहाड़ी पर है। और डोसी की पहाड़ी है नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो कीजिएगा जल्दी से नोट, ये चारों के चारों मंदिर, मंदिरों के बाद हम मेले पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। बिल्कुल भी यहाँ रिजर्व सीट नहीं है। अच्छा, अंबाड़ा के अंदर एजुकेशन बच गई थी, चलो कोई ना, लास्ट में बता दूंगा मैं, ठीक है। इस क्लास के लास्ट में अंबाड़ा के अंदर एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एमएमयू, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी उसे बोलते हैं, जो मुलाना के अंदर है। और वहां का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो कुलान के अंदर है, कुलान अंबाड़ा के अंदर, ठीक है। हाँ, बाकी अंबाड़ा के अंदर और कुछ है नहीं इंस्टीट्यूट में।
चलेगा। यहां पर बच्चों एक दाम भी है, वो दाम भी याद रख लेना। बाबा रामेश्वर, बाबा रामेश्वर दास धाम, ये बामनवास में है बच्चों। बामनवास महेंद्रगढ़ के अंदर है। मंदिरों के बाद हम बात करेंगे प्रसिद्ध मेलों की। मेले क्या होते हैं? मेले कुछ नहीं होता बच्चों, जहां पर भी भीड़ लग जाएगी उसी भीड़ को हम क्या बोल देते हैं? मेला बोल देते हैं। मेले, सबसे पहला जो मेला आप लोगों को ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है बाबा केसरिया नाथ का मेला। तो ये बाबा बहुत याद रखने पड़ेंगे तुम्हें पेपर में क्वेश्चन ठीक करने के लिए। बाबा केसरिया नाथ का मेला, बच्चों बाबा केसरिया नाथ का जो मेला लगता है ये मंडोला के अंदर लगता है। ठीक है। और खास बात क्या है? खास बात है ये मेला प्रतिवर्ष 1 सितंबर, प्रतिवर्ष 1 सितंबर को बच्चों ये आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष 1 सितंबर को आयोजित ये किया जाता है। अगला मेला है बाबा बिलाई नाथ का मेला। बाबा बिलाई नाथ का मेला। नेक्स्ट मेला है बच्चों बागेश्वर मेला। शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है बागेश्वर शिव मेला। ये लगता है बागोत के अंदर, बागोत महेंद्रगढ़। एक मेला है आपका डोसी का मेला। डोसी का जो मेला है मेरे बच्चों वो डोसी की पहाड़ी पर लगता है। और डोसी की पहाड़ी कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। पेपर में आपसे पूछा जाएगा ये जो मेला लगता है डोसी का मेला, ये कब और किसकी याद में लगता है? तो ये सोमवती अमावस्या के दिन च्यवन ऋषि की याद में लगता है। दिन याद रख लेना, सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या के दिन किसकी याद में बच्चों? च्यवन ऋषि की याद में। च्यवन ऋषि के बारे में चर्चा करेंगे आगे। ठीक है। तो ये चारों के चारों जो मेले होंगे ये काफी फेमस आपके मेले होंगे। एक खामक देवता का मेला आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है खामग देवता का मेला। एक मेला आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पर, ज्वाला देवी का मेला, महासर के अंदर लगता है ये ज्वाला ज्वाला देवी का मेला। महासर, ये जो मेला लगता है मेरे बच्चों, ये सेहलंग के अंदर लगता है। और एक है आपका बूरा भवानी मेला। तो ये 7 मेले यदि याद रख लोगे तुम लोग, तो महेंद्रगढ़ से यदि मेले से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो तुम्हारा गलत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। मेलों के बाद चर्चा करते हैं पर्यटन स्थलों की। पर्यटन स्थलों की बात करेंगे बच्चों। आप सभी को पता होना चाहिए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो पर्यटन स्थल हैं वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। और कुरुक्षेत्र के अंदर आप लोगों को जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स देखने को नजर आएंगे वो सारे के सारे रिलीजियस नजर आएंगे। धार्मिक पर्यटन स्थल वहां पर आपको सबसे बड़ी संख्या में देखने को नजर आते हैं। लेकिन हम बात करें कि कुरुक्षेत्र के बाद दूसरा जिला ऐसा कौन सा है जहां सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल है, वो जिला हमारा महेंद्रगढ़ होगा। और महेंद्रगढ़ के अंदर जो आपको अधिकतर पर्यटन स्थल नजर आएंगे वो ऐतिहासिक नजर आएंगे। तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हरियाणा में सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ के अंदर है। धार्मिक पर्यटन स्थल सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में है। तो ये जो पर्यटन स्थल होंगे ये सारे के सारे आपको यहाँ पर ऐतिहासिक ही नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ दरगाह पढ़ा रहा हूं। एक दरगाह है बच्चों यहाँ पर पीर तुर्कमान। पीर तुर्कमान की मजार। अब ये धार्मिक पर्यटन स्थल है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लोग अपनी मिन्नतें मांगने आते हैं। तो मजार या दरगाह एक ही है, पीर तुर्कमान की मजार या दरगाह। ये नारनौल में है बच्चों। और इस पीर को तुर्कमान इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तुर्की से आया था। तुर्की देश से आने के कारण इसे तुर्कमान के नाम से लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अगली दरगाह है यहाँ पर हमजा। हमजा पीर की मजार या दरगाह, ये भी आपकी कहाँ है, नारनौल में है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर कुछ मकबरे। उन मकबरों में सबसे पहले बात करेंगे इब्राहिम खान के मकबरे की। अब इब्राहिम खान कौन था? ये शेरशाह सूरी के दादा थे। तो शेरशाह सूरी के दादा ने नारनौल के ऊपर शासन किया है। सबसे पहले हिसार के जमींदार के यहाँ इन्होंने नौकरी शुरू की थी। तो इब्राहिम खान की मृत्यु के बाद इनका जो मकबरा है वो नारनौल के अंदर शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। तो इब्राहिम खान का मकबरा जो है वो आपका नारनौल में होगा। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। नेक्स्ट है बच्चों
शाह विलायत का मकबरा। शाह विलायत का मकबरा, ये मकबरा भी आपको नारनौल में नजर आएगा। नेक्स्ट है शाह कुली खां का मकबरा। शाह कुली खान जिसने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को गिरफ्तार किया था, और इसी गिरफ्तारी से खुश होकर अकबर ने शाह कुली खां को नारनौल का क्षेत्र इनाम स्वरूप दिया था। और जो जमीन राजा के द्वारा अपने किसी सैन्य अधिकारी को वेतन के बदले इनाम स्वरूप दी जाती है उसे जागीर कहा जाता है। तो नारनौल के जागीरदार अकबर के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? शाह कुली खां को। और शाह कुली खां के मरने के बाद बच्चों उनका मकबरा भी कहाँ बनवाया जाता है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। नारनौल महेंद्रगढ़। ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, शाह कुली खां का मकबरा जहां बना हुआ है उस जगह को बोलते हैं आराम ए कोसर बाग। तो मरने से पहले उन्होंने जहां इनका मकबरा बना हुआ है यहीं पर एक बाग बनवाया था, इसी बाग को बोलते हैं आराम ए कोसर बाग। तो आराम ए कोसर बाग भी कहाँ होगा? नारनौल के अंदर होगा। आराम ए कोसर बाग कहाँ होगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में होगा। इसका जो निर्माण है, बच्चों वो शाह कुली खां के द्वारा करवाया गया था। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा? शाह कुली खां के द्वारा। और शाह कुली खां का जो मकबरा है, इस मकबरे के अंदर कई गेट हैं, लेकिन उसमें से एक गेट त्रिपोलियन शैली के ऊपर आधारित है। और त्रिपोलियन शैली का ये गेट होने के कारण इसे बच्चों त्रिपोलियन गेटवे के नाम से जाना जाता है। तो त्रिपोलियन गेटवे आपसे अलग से पूछा जाएगा कि त्रिपोलियन गेटवे हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को बोलना है नारनौल में स्थित है। नारनौल महेंद्रगढ़। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ एक किला है माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ जगह है महेंद्रगढ़ के अंदर। तो माधोगढ़ का जो किला होगा बच्चों, ये माधोगढ़ में होगा। और माधोगढ़ कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। काफी किले हैं यहाँ, इस्लामपुर का किला मैं आपको पढ़ाऊंगा, कानौर का किला मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों।
ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर अंबाड़ा में आपने एजुकेशन और वो नहीं बताई, तो ये तो नोट कर चुके होंगे ना, तो एक बार मैं तुम्हें अंबाड़ा वाली एजुकेशन और बता देता हूं। हम्म, चलेगा, यहीं पर हम बात कर लेते हैं। शिक्षा व संस्थान। तो अंबाड़ा के अंदर शिक्षा व संस्थान में एक तो यहां पर तुम्हें जवाहर नवोदय विद्यालय याद रखना है बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय। और यदि हम बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय है कुलान के अंदर। कुलान अंबाड़ा के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय अच्छे से याद रख लेना बच्चों। करनाल का मैंने सागा में बताया आपको, गुरुग्राम का फर्रुख नगर में बताया, जींद का खुंगा कोठी में बताया, अंबाड़ा का कुलान में बता रहा हूं, महेंद्रगढ़ का करीडा में पढ़ाया है ना। तो जवाहर नवोदय विद्यालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है MMU, शॉर्ट फॉर्म है MMU, और इसे बोलते हैं महर्षि मार्कंडेश्वर महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, मुलाना, ये मुलाना में। मुलाना अंबाड़ा में बच्चों, इसकी जो स्थापना है वो 1993 के अंदर की गई थी। ये कब स्टैब्लिश की गई थी यूनिवर्सिटी? सर इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था 1993, 1993 के अंदर। और ये हरियाणा में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है बच्चों। हरियाणा के अंदर टोटल जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो आज के इसमें 9 हो चुकी हैं। पहले 6 थी, अब 9 डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं। और उन 9 में से एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी आपकी MMU है, जो अंबाड़ा के मुलाना में है। ये प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो एक बार ये नोट कर लीजिएगा जल्दी से। और यहां पर एक पर्यटन स्थल भी मेरे से छूट गया था, उस पर्यटन स्थल को भी याद रख लेना, सुभाष पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। पर्यटन स्थल में भी यहां पर एक और नोट कर लेना आप लोग, पेपर में पूछा गया था इसलिए मेरे याद आ गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। अब देखिएगा, ऐसे तो सुभाष चंद्र बोस पार्क बहुत सारी जगह हो सकते हैं हरियाणा में, लेकिन आपसे पेपर में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए तो आपको अंबाड़ा कैंट बोल के आना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ बोल के आओगे? अंबाड़ा कैंट। ये पेपर में एक बार पूछा गया था आपसे, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि ये कौन सा सुभाष पार्क करके आए। हमारे घर के सामने भी एक सुभाष पार्क है, क्या वही पूछा गया पेपर में? वो नहीं पूछा गया, पूछा गया है अंबाड़ा कैंट वाला सुभाष चंद्र बोस पार्क, ठीक है। बाकी महेंद्रगढ़ जिले को कल की क्लास में हम कंटिन्यू पढ़ते हुए कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना सा ही मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग लगातार जितना कंटेंट मेरे के द्वारा करवाया जाता है उसकी अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा और टेंशन फ्री रहिएगा। हरियाणा जीके के अंदर आप लोगों को मैं किसी भी बच्चे से नहीं पिछड़ने दूंगा। इतना कंटेंट भरपूर आप लोगों को इस बैच में मिलेगा कि आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि हरियाणा जीके हमें पेपर में धोखा बिल्कुल भी नहीं देगी, और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से क्या करके आएंगे, ठीक करके आएंगे। तो जितना भी मैं आप लोगों को टीच करता हूं, जितनी बातें आप लोगों को पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, वो साथ के साथ आप पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। कोई भी चीज आपको याद ना होती है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, उसको याद करने का और आसान तरीका आप लोगों को बताने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू। आप सभी को ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी ऐप के ऊपर। थैंक यू।
सर जी 2 क्लास डेली, 2 क्लास भाई 15 दिसंबर के अराउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत जल्दी बैच फिनिश हो जाएगा ऐसे तो। हाँ, पेपर से पहले आपका बैच फिनिश कराने की मैंने कमिटमेंट की है, और वो बिल्कुल इजीली आपका बैच फिनिश हो जाएगा पेपर से पहले। पेपर जनवरी में आ जाएगा ना, तो मैं दिन में 4 क्लास भी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फरवरी बोला गया है, लगता नहीं है कि फरवरी में पेपर हो, थोड़ा सा आगे जाएगा पेपर। तो टेंशन मत लो, 2 क्लास भी लूंगा, 3 क्लास भी लूंगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं 2 2 क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आपसे वो कंटेंट इतना लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि बाकी और भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे होंगे साथ के साथ, और फिर 2 2 क्लास में आप लोग कंटेंट में पीछे चले जाओगे, मेरे साथ आप पैरेलल नहीं चल पाओगे। पैरेलल नहीं चल पाओगे तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, तो फिर कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा ले, बच्चा उस कंटेंट से दूर होता चला जाता है, ठीक है। तो एक बार साथ के साथ आप चलो, थोड़ा सा रिदम आप पकड़ो, और थोड़ा सा मेरे आप पैरेलल चलोगे तो धीरे धीरे आप लोगों का टाइम भी मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल, एक वहां पर जैन स्कूल भी है, बिल्कुल अम्बाड़ा कैंट के अंदर है भाई, ठीक है। अम्बाड़ा के अंदर काफी जैन स्कूल है और काफी पॉपुलर स्कूल हैं, तो स्कूल आपसे मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे ऐसे। जो स्कूल होंगे वो जवाहर नवोदय विद्यालय पूछे जा सकते हैं, या आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय पूछे जा सकते हैं, या सैनिक स्कूल पूछे जा सकते हैं, या मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल पूछा जा सकता है।